लेकिन बैंक तो सोना स्वीकार नहीं करता था। इसलिए औरत रिफाइनरी सोने की ढलाई केंद्र पहुंची। उसने सोने का अंडा चेक में बदलवा लिया। ना सिर्फ उसने सारे उधार चुका दिए, बल्कि अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए। पति ने जब पत्नी को बदला बदला देखा तो पूछताछ करने पर उसे सच्चाई का पता चला। वो इस बात से डर गया कि कहीं यह राज खुल न जाए। उसी वक्त उनका एक दोस्त वहां आ गया। उसे पत्नी की ये चालाकी सही लगी, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करता कि एक बत्तख सोने का अंडा दे सकती है। फिर क्या था, औरत ने जगह जगह सोने के अंडों को चेक में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने ढेर सारा पैसा कमा लिया। मर्द ने भी खुद को इनाम में एक कार खरीद दी। लेकिन बाजार में अचानक सोने की भरमार हो गई, जिससे सरकारी विभाग सतर्क हो गए। उन्होंने एक एजेंट को उस परिवार की निगरानी के लिए भेजा। उधर चांगो और उसका दोस्त बत्तख का अंडा चेक कर रहे थे और फिर एक और सोने का अंडा मिला। दोनों खुशी से झूम उठे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पड़ोसी यह सब छुप कर देख रहा था। जैसे ही लड़का आंगन में बत्तख के साथ खेलने लगा, पड़ोसी ने एक साइकिल निकाली और लड़के को अंडे के बदले साइकिल देने का प्रस्ताव दिया। लड़का खुशी खुशी मान गया। फिर पड़ोसी जमीन पर लेट गया और कुत्ते की तरह भौंकने लगा। बत्तख ने सच में एक अंडा दे दिया। तभी पत्नी वहां आ गई और यह सब देख लिया। उसका गंभीर चेहरा देखकर पड़ोसी समझ गया कि उसका शक सही था। फिर वो दौड़ते हुए सरकारी दफ्तर पहुंचा और सारा भेद खोल दिया। तुरंत सरकार की टीम चांगो के घर पर छापा मारती है और राष्ट्रीय संपत्ति जब्त करने के नाम पर बत्तख को ले जाने की कोशिश करती है। तभी ऊपर से लड़का यह बातचीत सुन लेता है। अपनी प्यारी बत्तख को बचाने के लिए वह खिड़की से कूदकर नीचे आ जाता है और पड़ोसी की साइकिल चुराकर भाग जाता है। सरकारी लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें बस एक टूटी साइकिल मिलती है। लड़का तब तक बत्तख के साथ एक मूविंग ट्रक में चढ़ चुका होता है और फिर जाकर एक कूड़ेदान में छुप जाता है। लेकिन तभी कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आ जाती है। बत्तख को गंध बर्दाश्त नहीं होती और वह बाहर कूद जाती है। लड़का भी तुरंत उसके पीछे भागता है। बत्तख भागते हुए गली में पहुंच जाती है, जिससे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। लेकिन लड़का समय पर पहुंचकर बत्तख को पकड़ लेता है और फिर अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलता है। जब वे एक छत पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है। वे सीढ़ी लगाकर अगली बिल्डिंग में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीढ़ी अचानक टूट जाती है। लड़का डर से कांप उठता है। तभी उसके पिता समय पर आकर उसे गिरने से बचा लेते हैं। उन्हें तब एहसास होता है कि असली खजाना तो उनका बेटा है। बाद में आदमी और बत्तख दोनों को अदालत में पेश किया जाता है। पड़ोसी फिर से बत्तख को भौंक कर चिढ़ाता है। इस बार बत्तख ने एक चांदी का अंडा दे दिया, लेकिन जब जज ने अंडा फोड़ा तो वह एक साधारण सा बत्तख का अंडा निकला। अंत में आदमी को निर्दोष घोषित कर दिया गया और बत्तख को अब कोई जादुई प्राणी नहीं माना गया। यहीं पर फिल्म समाप्त होती है।